हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। ये वीडियो संसद और संविधान से जुड़े अपडेट्स के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आपको लास्ट 6 मंथ के 90% तक के रिपीटेड करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिलेटेड होंगे और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाइलिंगुअली आपके लिए वीडियो को कवर किया गया है। जैसे आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स मिल जाएगा, जिसको आप PDF के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा नॉलेज लेना है और पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, तो ये वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में संसद ने किस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को पारित किया, जो महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है? आंसर सी, महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम 2025। यह लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। फरवरी 2025 में किसे सरकार ने नया संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया? आंसर बी, अर्जुन राम मेघवाल। यह मंत्रालय संसद की कार्यवाही और सरकार विपक्ष समन्वय देखता है। मार्च 2025 में किस राज्य के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, जिस पर संसद ने संज्ञान लिया? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य और केंद्र सरकार के बीच संवैधानिक कड़ी होता है। अप्रैल 2025 में संसद सत्र के उद्घाटन पर राष्ट्रपति ने किस मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया? ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन घटाने का भी इसमें वायदा किया है। मई 2025 में संविधान की किस अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, ताकि नई तकनीकें और विषय जोड़े जा सकें? ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। इसमें मई 2025 में इसमें सुधार प्रस्तावित हुआ और इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा, AI, जलवायु जैसे विषय इसमें जोड़ना है। जून 2025 में संसद ने कौन सा विधेयक पारित करके निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए, परिसीमन संशोधन विधेयक 2025। और अंतिम परिसीमन 2008 में हुआ था। जून 2025 में नया परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का कानून पास हुआ है। जुलाई 2025 में संसद में प्रस्तुत डेटा सुरक्षा अधिनियम संशोधन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें स्वास्थ्य और वित्तीय डेटा सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। भारत को वैश्विक डेटा सुरक्षा मानकों के अनुरूप लाना इसका लक्ष्य है। अगस्त 2025 में संसद ने किस नई समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए, संविधान समिति, समीक्षा समिति। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर और इसका उद्देश्य बदलते समय में संविधान की समीक्षा करना है। जनवरी 2025 में संसद में पेश नागरिक सेवाएं पारदर्शिता विधेयक 2025 का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी, भर्ती और पदोन्नति में पारदर्शिता। पदोन्नति के मूल्यांकन मानक स्पष्ट करने का भी इसमें प्रावधान है। मार्च 2025 में संसद ने SC/ST आरक्षण की समय सीमा को कितने वर्षों तक और बढ़ाया? ऑप्शन बी, 10 वर्षों तक। अब इसे 2040 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। फरवरी 2025 में लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश हुआ और जिसने ई वोटिंग की चर्चा को आगे बढ़ाया?
ऑप्शन सी ई वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट बिल। और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का सीमित स्तर पर इस पर परीक्षण हुआ है। अप्रैल 2025 में संसद ने ग्रीन एनर्जी फंड बनाने की घोषणा किसके लिए की है? ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। और इसमें कुल 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में रखा गया है? ऑप्शन डी तेलंगाना। पहले भी आंध्र प्रदेश की परिषद इसमें समाप्त हो चुकी है और अब तेलंगाना विधान परिषद पर संसद में विचार किया जा रहा है। मई 2025 में 128वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी परिसीमन प्रक्रिया। सीट बढ़ाने की भी इसमें प्रावधान है और जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर लाया गया है। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है, जो राज्यसभा के सभापति भी बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी। वे कूटनीति और कैबिनेट में अनुभवपूर्ण रहे हैं। संविधान अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। फरवरी 2025 में संसद ने किस आयोग की संरचना में संशोधन किया है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग। नियुक्ति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 तक राज्यसभा में कुल कितनी महिलाओं की सदस्यता है? रिकॉर्ड संख्या बता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 56। अब तक की यह सर्वाधिक भागीदारी है और महिला आरक्षण बिल लागू होने से और वृद्धि भी हुई है। जुलाई 2025 में लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन किया, किसे विशेष शक्ति दी गई है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। यह जुलाई 2025 में संसद में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है जिस पर संसद ने मंजूरी दी है? ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर, जी हाँ, यह अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र का हस्तक्षेप है और विधानसभा भंग कर शासन केंद्र के हाथ में आता है। अगस्त 2025 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कानून पर चर्चा क्यों की? ऑप्शन बी न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए और इसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करना है। फरवरी 2025 में संसद ने समान नागरिक संहिता पर किस प्रकार का विधेयक पेश किया है? ऑप्शन सी मसौदा परिष्करण और राज्यों से सुझाव हेतु बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में राष्ट्रपति ने कितनी बार संसद का संयुक्त अधिवेशन संबोधित किया? ऑप्शन ए 1 बार। मार्च 2025 में राष्ट्रपति ने संसद का उद्घाटन भाषण दिया और संबोधन में जलवायु, अर्थव्यवस्था और डिजिटल क्षेत्र पर भी जोर दिया था। मई 2025 में किस समिति ने संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन की सिफारिश प्रस्तुत की है? ऑप्शन सी विधि एवं न्याय स्थायी समिति। केंद्र राज्य विषयों के बीच स्पष्टता लाने का इसमें उद्देश्य है। जून 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिसीमन संशोधन विधेयक का संसद में विरोध किया है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संतुलन चुनौती भी इसमें बना रहा था। जुलाई 2025 में लोकसभा ने एआई नियमन नीति विधेयक 2025 क्यों पारित किया है? ऑप्शन बी एआई आधारित धोखाधड़ी रोकने के लिए और एआई के दुरुपयोग जैसे डीप फेक और साइबर अपराध रोकने के लिए ये लागू किए गए हैं।
अगस्त 2025 में 129वां संविधान संशोधन विधेयक किस मकसद से लाया गया? ऑप्शन ए, राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और जनसंख्या आधारित कुछ राज्यों को अतिरिक्त राज्यसभा सीट दी जानी है। जनवरी 2025 के बजट सत्र में किस नए मंत्रालय का गठन संसद में घोषित हुआ है? ऑप्शन सी, ऊर्जा संक्रमण मंत्रालय। संसद में 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मार्च 2025 में किस उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर संसद में बहस हुई है? ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन ब्रांड पर निर्णय। और राजनीतिक दलों को फंडिंग पारदर्शी करने पर जोर दिया गया है। चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। जून 2025 में किस नए संसदीय भवन निर्माण योजना पर चर्चा हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डिजिटल संसदीय पुस्तकालय। सभी सांसदों के लिए 24/7 एक्सेस की सुविधा दी गई है और यह दुनिया की पहली पूरी तरह डिजिटल संसदीय लाइब्रेरी होगी। जुलाई 2025 में संसद ने राष्ट्रीय इनोवेशन नीति 2025 किस उद्देश्य से पारित की है? ऑप्शन ए, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए। भारतीय स्टार्टअप शोध और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होगा और संसद में 10,000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड इसमें दिया गया है। जनवरी 2025 में संसद ने किस नए संवैधानिक निकाय की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग। यह अनुच्छेद 263 के तहत सलाहकार निकाय के रूप में बनेगा, राज्यों और केंद्र में नीतिगत समन्वय सुनिश्चित करेगा। फरवरी 2025 में संसद ने डिजिटल लोकतंत्र पहल क्यों शुरू की है? ऑप्शन बी, सांसदों को ऑनलाइन चर्चा की अनुमति देने के लिए। सांसद अब सीमित परिस्थितियों में ऑनलाइन बहस में भी भाग ले सकेंगे। कोविड-19 के बाद से यह आवश्यकता महसूस हुई थी। मार्च 2025 में राज्यसभा ने किस अधिनियम को पारित करके किसानों को विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कृषि बीमा संशोधन अधिनियम 2025। बीमा क्लेम की प्रक्रिया डिजिटल होगी इसमें। अप्रैल 2025 में संसद ने किसे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर मंजूरी दी है? ऑप्शन बी, अरुण गोयल। नियुक्ति नई चयन समिति प्रक्रिया से शुरू हुई है और उनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। मई 2025 में लोकसभा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुधार अधिनियम किस उद्देश्य से पारित किया? ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा में विदेशी विश्वविद्यालय लाने के लिए। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य है इसमें। जून 2025 में किस संविधान संशोधन में पंचायतों को डिजिटल ग्राम योजना लागू करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन बी, 126वां संशोधन। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट व ई गवर्नेंस को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। जुलाई 2025 में संसद ने किसे संसद टीवी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन डी, राम माधव। सार्वजनिक संवाद और संसदीय कार्यवाही को पारदर्शी बनाने का भी इसमें माध्यम बनेगा। अगस्त 2025 में लोकसभा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम क्यों पारित किया है? ऑप्शन बी, नागरिकों के लिए मूलभूत स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए। सरकार मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने को बाध्य है। संविधान में अनुच्छेद 21A की तर्ज पर नया उपबंध जोड़ा गया है। जून 2025 में राज्यसभा ने भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 2025 क्यों पारित किया है? ऑप्शन डी, नागरिकता अवधि घटाने के लिए।
यह तेज़ी से नागरिकता देने की प्रक्रिया होगी। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देना होगा। जुलाई 2025 में संसद ने किस अधिनियम को पास करके भारत को G20 मॉडल पर राष्ट्रीय आर्थिक परिषद देने का प्रावधान किया है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद अधिनियम 2025। इसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और राज्यों की मुख्यमंत्री सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। जनवरी 2025 में संसद ने किस अधिनियम को संशोधित करके अनुच्छेद 23 यानी मानव तस्करी निषेध की संख्या बढ़ाई है? ऑप्शन बी, मानव तस्करी निवारण अधिनियम 2025। और यह अनुच्छेद 23 के प्रावधान को और भी मजबूत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में संसद ने किस आयोग के गठन पर सहमति दी जो डिजिटल प्रतियोगिता कानून देखेगा? ऑप्शन ए, डिजिटल प्रतिस्पर्धा आयोग। ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह नियंत्रण करेगा। मार्च 2025 के बजट सत्र में संसद ने किस मौलिक अधिकार को डिजिटल अधिकार से जोड़ने का विचार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें डेटा प्राइवेसी और ऑनलाइन स्वतंत्रता शामिल होगा। अप्रैल 2025 में संसद ने किस समिति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संविधान पर रिपोर्ट सौंपने के लिए गठित किया है? ऑप्शन ए, विधि आयोग। AI के उपयोग से जुड़ी गोपनीयता और जवाबदेही पर विचार किया गया। इस रिपोर्ट में 2026 तक संसद को सौंपी जाएगी। मई 2025 में लोकसभा ने संविधान दिवस को किस विशेष गतिविधि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी, संविधान क्विज और संसद यात्रा अभियान। यह युवाओं को संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने का एक कदम है। जून 2025 में संसद ने विधानसभा सत्रों की न्यूनतम संख्या तय करने पर चर्चा क्यों की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों में लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए। और वर्तमान में कई राज्य केवल 2 से 3 सत्र ही करते हैं। जुलाई 2025 में संसद ने राष्ट्रीय विज्ञान नीति 2025 क्यों पारित की है? ऑप्शन बी, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। कुल 12,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें लगी है। अगस्त 2025 में संसद ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं समानता मंत्रालय किया है? ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और नया नाम होगा सामाजिक न्याय और समानता मंत्रालय। और इसका उद्देश्य समानता और अधिक जोर देना होगा। संवैधानिक मूल्यों की इस पर झलक मिलेगी। जनवरी 2025 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या बड़ा संशोधन किया? ऑप्शन बी, प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड पर खुलासा अनिवार्य होगा। पारदर्शिता बढ़ाने का इसका उद्देश्य होगा। फरवरी 2025 में संसद ने भारतीय राष्ट्रीय न्यायालय आयोग स्थापना की घोषणा क्यों की है? ऑप्शन बी, न्यायिक नियुक्तियों और ट्रांसफ़र हेतु। NJC नए सिस्टम के तहत कॉलेजियम को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में संसद ने स्वच्छ ऊर्जा अधिकार अधिनियम 2025 क्यों पारित किया है? ऑप्शन बी, नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा का संवैधानिक अधिकार देने के लिए। और भारत पहला देश बना जिसने ऊर्जा को संवैधानिक अधिकार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में संसद ने किस नए संविधान पीठ के गठन पर चर्चा की है? ऑप्शन ए, 5 सदस्य की स्थायी पीठ। इससे न्यायालय पर बोझ कम होगा। नेक्स्ट,
मई 2025 में किस राज्य ने पहली बार ऑनलाइन विधानसभा सत्र का आयोजन किया, जिसका उल्लेख केंद्र ने संसद में किया है? ऑप्शन बी, सिक्किम ने। मई 2025 में केंद्र सरकार ने संसद में जिक्र किया था, उसका उद्देश्य पारदर्शिता और तकनीकी का उपयोग करना है। जून 2025 में संसद ने किस अधिनियम में संशोधन करके विस्लब्लोअर सुरक्षा बढ़ाई है? ऑप्शन डी, विस्लब्लोअर सुरक्षा अधिनियम। और भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को यह सुरक्षित माहौल देगा। जुलाई 2025 में किस राज्य को विशेष संवैधानिक दर्जा देने पर संसद में बहस हुई है? ऑप्शन बी, बिहार। अगस्त 2025 में संसद में पेश साइबर सुरक्षा मिशन 2025 का मुख्य फोकस क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारी डेटा की सुरक्षा। साइबर हमले रोकने का उसमें उपाय है। जनवरी 2025 में किस नए डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन पोर्टल का उद्घाटन संसद में किया गया है? ऑप्शन सी, ई संविधान पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में संसद ने राष्ट्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर सहमति क्यों दी है? ऑप्शन बी, आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु अवसर देने के लिए। शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ेगी। संविधान अनुच्छेद 46 यानी सामाजिक व शैक्षणिक उन्नयन से भी यह संबंधित होगा। जुलाई 2025 में संसद ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन क्यों किया है? ऑप्शन बी, आपदा चेतावनी में AI तकनीक जोड़ने के लिए। और आपदा प्रबंधन को आधुनिक बनाने का उसका उद्देश्य होगा। अगस्त 2025 में संसद में न्याय सबके लिए अभियान क्यों लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहयोग देने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने हमारे पिछले टॉपिक्स पर कवर किए हुए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर उनको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, ताकि वह आप सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और भी बूस्ट कर पाएँ। क्योंकि जितने भी मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ ये सारे आपके एग्ज़ाम से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, और इसलिए आपको उन सारे टॉपिक्स पर जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो पर एक लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाता हूँ। और आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में बूस्ट अप मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।